भारत में संपत्ति अधिकारों के मामले में लंबे समय से बेटों और बेटियों के बीच असमानता रही है। हालांकि पिछले कुछ दशकों में कानून में कई बदलाव हुए हैं, जिनसे बेटियों को भी बेटों के बराबर अधिकार मिले हैं। 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में एक महत्वपूर्ण संशोधन किया गया, जिसने बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार दिए। इस लेख में हम भारत में बेटे और बेटी के पिता की संपत्ति में अधिकारों के बारे में विस्तार से जानेंगे। हम देखेंगे कि कानून के तहत उनके क्या अधिकार हैं, पैतृक और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है, और हाल के वर्षों में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने इन अधिकारों को कैसे प्रभावित किया है। पैतृक संपत्ति में बेटे और बेटी के अधिकार। पैतृक संपत्ति वह संपत्ति होती है जो किसी व्यक्ति को अपने पूर्वजों से विरासत में मिली हो। इस तरह की संपत्ति में बेटे और बेटी दोनों के अधिकार जन्म से ही होते हैं। 2005 के संशोधन के बाद बेटियों को भी पैतृक संपत्ति में बेटों के बराबर का हिस्सा मिलने लगा। पैतृक संपत्ति की विशेषताएं। यह संपत्ति कम से कम 4 पीढ़ियों तक पुरुष वंशजों द्वारा अविभाजित रूप से रखी गई हो। इस संपत्ति में बच्चों का अधिकार जन्म से ही होता है। पिता इस संपत्ति को अपनी मर्जी से किसी को नहीं दे सकता। बेटे और बेटी दोनों को इसमें बराबर हिस्सा मिलता है। 2005 के संशोधन ने बेटियों को सहदायक को-पार्सनर का दर्जा दिया। इसका मतलब है कि अब वे भी हिंदू अविभाजित परिवार की सदस्य हैं और उन्हें पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार हैं। स्वयं अर्जित संपत्ति में अधिकार। स्वयं अर्जित संपत्ति वह होती है जो किसी व्यक्ति ने अपनी कमाई से खरीदी हो। इस तरह की संपत्ति पर पिता का पूरा अधिकार होता है और वह इसे अपनी इच्छा के अनुसार किसी को भी दे सकता है। स्वयं अर्जित संपत्ति के बारे में महत्वपूर्ण बातें। पिता इसे अपनी वसीयत के जरिए किसी को भी दे सकता है। अगर पिता बिना वसीयत के मर जाता है तो यह संपत्ति कानूनी वारिसों में बराबर बांटी जाती है। बेटे और बेटी दोनों कानूनी वारिस माने जाते हैं। पिता चाहे तो अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति से बेटी को वंचित भी कर सकता है।